अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बोला था कि हम इसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आज इसका प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट करना है आज। तो मैं स्टार्ट करूँगा कल से जो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँगा ताकि आपको ये जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था पिछली दफ़ा वो आपको याद आया अच्छे से। देखिए, मैंने बोला था इसको हम बोलते हैं क्विक। ये हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं आपको सारा ये दिखाऊंगा आज, इस विंडो कहाँ से क्या होता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, देखिए ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने दिखाया था। ये हो गया टाइटल बार, ये हमें देखना है। रिबन मैं दिखाऊंगा आपको। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार ये मैं आपको दिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये भी आपको दिखाऊंगा। जूम कंट्रोल्स, व्यू शॉर्टकट्स, डॉक्यूमेंट विंडो, इंसर्शन पॉइंट, रूलर, स्टेटस बार, और ये हो गया कर्सर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट में डिफाइन करता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखिए पहली चीज़ आपने, अगर आपके पास विंडोज 7 है वहाँ पे भी आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करता है। यहाँ पे कॉर्नर में आता है, यहाँ पे स्टार्ट बटन आता है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है। तो ये ऐसे करके वहाँ पे ओपन नहीं होगा, उसका इंटरफेस अलग होता है। ये विंडोज़ 8 है, इसका इंटरफेस अलग है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने क्लिक किया स्टार्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट यहाँ पे लिख के है, तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। यहाँ से आपको इंस्टॉल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ से सर्च करूँगा WORD वर्ड। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। या तो आप राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो ऐसे करके आएगा, या तो आप एक काम कर दो, इस पर सीधे क्लिक कर दो, लेफ़्ट क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपको ये स्प्लैश स्क्रीन आएगा, इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन, जो आपको येलो दिखा अभी। एक सेकंड में फिर से आपको दिखाऊँ वर्ड। ये भी स्प्लैश स्क्रीन जो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी ऐप हमारी चल रही है अभी, ये कौन सा एप्लीकेशन है। देखिए अगर हम इमेज को देख लें, देखिए समझ आ रहा है। देखिए आप इमेज को गौर से देख लीजिए। पहले मैं आपको ये दिखाऊँ क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ दिस, अगर मैं इस पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे अगर मैं इस पर होवर करूँ तो एक पॉपअप जैसे आता है, ये सेव नीचे, ये वाला जो नीचे आ रहा है, इसके होवर करने पे एक थोड़ी सी लाइन आ जाती है, ये लिख के आता है सेव Ctrl+S, जो आपको दिख रहा है नीचे एरो के नीचे टेल पे। ठीक है, दूसरा आता है ये वाला अनडू टाइपिंग, ये हो गया दूसरा। अगर अनडू करना हो ऐसे करके, अनडू करना हो, या इसको रिडू बोलते हैं, ये गई रिडू, ये क्विक एक्सेस। ठीक है, इसको फ़िलहाल छोड़ दीजिए। ये हमारे क्या है, क्विक एक्सेस, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। दूसरा पॉइंट ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ आता है, लिख के आता है क्लिक हियर टू ओपन सेव और प्रिंट, लिख के आता है ना, थोड़ा सा डायलॉग आ जाए, इसको डायलॉग बोल देते हैं। एंड सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विद यूर, जो लिख के आया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है, न्यू आता है, ओपन आता है, सेव आता है, सेव एज आता है, प्रिंट आता है, प्रिपेयर आता है, सेंड आता है, पब्लिश आता है, क्लोज आता है, ये वर्ड ऑप्शन आते हैं, एग्जिट वर्ड आता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन, ये हो गए जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये आगे जाके हमें सभी ये ऑप्शंस हमें देख लेने हैं। मैं अभी बता रहा हूँ जो हमने एज़ पर इमेज में जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन सा बटन, ऑफिस बटन। ठीक है, याद रख लीजिए। और एक अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, होल्ड ऑन, हाँ ये वाली देखिए, ऑफिस बटन इसमें भी। ठीक है, तो हो गया ये वाला। अब मैं उठाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गई मेरी इमेज, ये वाली। उसके बाद ये हो गया ऑफिस बटन आ गया आपका। ये टाइटल बार,
ये टाइटल बार हम उठाते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं टाइटल बार को। ये आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट वन यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। देखिए मैं इसका ऐसे करूँगा, एक चीज़ अभी मैं आपको दिखा, अगर मैं ऑफिस बटन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे भी सेव करूँ, देखिए मैं दिखाऊंगा आपको इसका टाइटल कैसे चेंज होगा। चलो दिस ही रख देते हैं, इसको सेव कर देता हूँ। देखिए हो गया चेंज, इसका टाइटल हो गया चेंज। तो ये हो गया टाइटल बार। उसके बाद देखिए अगर मैं इमेज देख लूँ फिर से, और देखिए ये वाले बटन्स, इसको छोड़िए, इस इमेज को मैं ये वाली इमेज उठाऊंगा ताकि आपको ये बटन्स, विंडो कंट्रोल्स, ठीक है। विंडो कंट्रोल्स अगर हम देखें, ये हो गया विंडो कंट्रोल्स। मिनिमाइज़ होता है इससे, इससे रिस्टोर हो जाता है, इससे मैक्सिमाइज़ होता है, फिर इसे अगर मैं क्लोज़ करूँ इसको तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इनका नाम भी आता है, देखिए लिखा आएगा नीचे, मिनिमाइज़, रिस्टोर डाउन, क्लोज़, ठीक है। अगर मैं रिस्टोर करूँ ये बोलेगा मुझे मैक्सिमाइज़, ठीक है, मैक्सिमाइज़। ये हो गया टाइटल बार। उसके बाद ये हो गया आपका, देख लीजिए अब फिर से मैं आपको इमेज दिखाऊं एक दफ़ा। देखिए ये वाला पोर्शन हम उठाएंगे, ये वाला रिबन टूल्स, ठीक है, रिबन टैब्स, सॉरी रिबन टैब्स, ये वाले, और इसको हम रिबन बोल लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हम रिबन बोल लेते हैं, इसको रिबन टैब्स, ठीक है। रिबन जो यहाँ पे लिख के आता है, ये वाला पोर्शन हो गया रिबन, और ये हो गई टैब्स, हो गई रिबन टैब्स। तो मैं आपको ये दिखाऊं, देखिए होम पे भी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले ही होता है होम पे, ठीक है, होम टैब पे डिफ़ॉल्ट मीन्स जहाँ पे कर्सर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिस हटाऊंगा तो कर्सर कहाँ पे, अभी यहाँ पे, ये हो गया डिफ़ॉल्ट पोजीशन, जहाँ पे हो ये पहले से ही, अभी यहाँ पे ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है इसकी। इसी तरह टैब्स का डिफ़ॉल्ट होता है हमेशा होम पे होता है, ठीक है। तो होम पे अगर मैं इस पर इंसर्ट पे क्लिक करूँ, ये टैब पे, पेज टैब पे, रेफरेंस टैब पे, अलग अलग ऑप्शन है हर एक टैब में। इस वाले पोर्शन को क्या बोला हमने, रिबन, ठीक है। ये हो गया रिबन टैब्स, देखिए रिबन, ठीक है, रिबन और रिबन टैब्स। अभी मैं रिबन टैब्स पे क्लिक कर रहा हूँ, या आप सिंपली बोल सकते हैं इनको टैब्स, ठीक है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग टैब्स, अलग अलग डिफरेंट फंक्शनलिटी है इन चीज़ की, फ़िलहाल आप बेसिक याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलर, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको घुमाऊँ, इंडेंट को, इसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। लिख के भी आता है इस पर, देखिए लिख के भी आएगा लेफ़्ट इंडेंट, और इसको क्या बोल लेते हैं, राइट इंडेंट। इसको ऐसे भी दोस्त कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी मूव कर सकते हैं इसको, जहाँ पे लाना हो, ये लास्ट एंडिंग कर सकते, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर, ये हो गया आपका वर्टिकल रूलर, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे लिख के आता है वर्टिकल रूलर, ये हो गया वर्टिकल रूलर। इसको भी हम देखिए, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये कर्सर हमारा ऊपर आएगा, अगर नीचे ले जाऊँ इसको ड्रैग करना पड़ता है, लेफ़्ट क्लिक जो है वो करके ही रखना पड़ता है, उसके बाद इसको ऊपर नीचे हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन कर सकते हैं, जहाँ से आपको मार्जिन स्टार्ट करना हो, जहाँ से आपको कर्सर स्टार्ट करना हो, डिफ़ॉल्ट ऊपर ले तो कर्सर हमारा ऊपर जाता है। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ ले इंडेंट को, तो कर्सर हमारा पीछे हो जाएगा, अगर यहाँ ले तो कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हो गया ये हॉरिजॉन्टल, हो गया आपका ये वाला टैब ऑप्शन, अगर मैं क्लिक करूँ इस पर तो टी आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, राइट टैब आता है, ये हो गया, देखिए इस पर लिख के आएगा डेसिमल टैब, लिख के आएगा बार टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, बहुत सारे टैब्स हैं। फिलहाल मैं, ये हो गया लेफ़्ट वाला, ठीक है, लेफ़्ट टैब। और इस साइड से मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये है व्यू रूलर, ठीक है। अगर इसको हाइड करना हो तो इस पर क्लिक, समझ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन व्यू रूलर, ये गायब हो जाता है इससे, ठीक है। ये हो गया आपका
अगर ऊपर नीचे जाना हो, ये वर्टिकल, देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि वर्टिकली हम जा रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, वर्टिकली ऊपर नीचे, एरो से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कौन सा है, ये पेजेस पे जाते हैं हम यहाँ से, ब्राउज़ बटन्स, ठीक है, ब्राउज़ बटन्स, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, फ़िलहाल याद रख लीजिए। देखिए ये ब्राउज़ बटन्स हैं। उसके बाद जूम, देखिए जूम टूल्स या जूम कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं इसको। जूम अगर मैं कम करूँ तो जूम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम जूम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जितना जूम, देखिए मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस, अगर मैं जूम इन करूँ इसको तो ये ज़्यादा जूम हो जाएगा, अगर जूम आउट करूँ तो ये जूमिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक देखने के लिए। उसके बाद ये आते हैं हमारे पास, देखिए व्यू बटन्स, व्यू बटन्स हो गए ये वाले व्यू बटन्स। अगर वेब व्यू देखना है, देखिए यहाँ पे लिख के भी आएगा, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, प्रिंट, ये हो गया प्रिंटिंग के लिए, ये हो गया वेब के लिए, ये हो गया फुल स्क्रीन रीडिंग अगर करनी हो तो। अगर इसको क्लोज़ करना हो तो यहाँ पे क्लोज़ करना है आपने। ये हो गए कौन से, व्यू बटन्स, ठीक है। ये हो गया स्टेटस बार, ठीक है, देखिए स्टेटस बार, ये हो गया आपका स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। उसके बाद ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ से डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, वर्ड कितने हैं, अभी वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, वर्ड एक है, अगर मैं दूसरा देखूँ कितने हुए, 2 वर्ड्स, पेज एक ही है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद कर्सर, कर्सर हो गया ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है अभी, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, देखिए ब्लिंक मीन्स कि ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं कर्सर। उसके बाद ये हो गया टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया, ये हो गया टेक्स्ट एरिया, ये सारा ये पोर्शन सारा मिला के टेक्स्ट एरिया हो गया। यहाँ पे हम टेक्स्ट का काम करते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट, सारा हो गया टेक्स्ट एरिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो गया टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। रिबन आ गया, कर्सर आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया आपका, ये भी आ गया, स्टेटस बार भी आ गया, व्यू बटन भी आ गया, जूम टूल्स भी आ गया आपके, ब्राउज बटन, वर्टिकल बार भी आ गया। अब रहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, देखिए अगर मैं इसको लैंडस्केप करूँ, आ गया हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब ये नहीं चलेगा, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ, देखते हैं अभी, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर मैं प्रिंट लेआउट पे वापस ले लूँ तो ऐसे करके आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वेब में ओपन होता है, ठीक है। ये था आपका इंट्रोडक्शन टू वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमने प्रैक्टिकली आज देखा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह, और आपको अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा। आप इसको ट्राई कर लीजिए प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। एक हर एक पॉइंट आप प्रैक्टिकली देख लीजिए खुद के लैपटॉप पे, तो उससे ज़्यादा समझ आता है। थैंक यू सो मच।